चैप्टर 15 इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 15C अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 15D के क्वेश्चंस के बारे में। और इंट्रो देखिए, इंट्रो तो बताया हुआ आपको कंप्लीट, फिर भी अपन डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्मेट आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे। फर्स्ट फॉर्मेट आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ a² माइनस x² इंटू में dx। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है कि साइन इनवर्स x अपॉन में a और प्लस में कितना c। फिर दूसरा फॉर्मेट आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ x² प्लस में a² इंटू में dx। और इसी का तीसरा फॉर्मेट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² माइनस का a² इंटू में dx। ये दो फॉर्मेट है, सेम है दोनों में। इसका क्या होगा log, इसमें भी क्या होगा log मोड ऑफ x प्लस रूट x² प्लस में a और प्लस में c। और इसका क्या होगा x प्लस रूट ऑफ x², यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा a² और प्लस में कितना c। ये तीन फॉर्मेट की बात करेंगे यहाँ पे अपन इस एक्सरसाइज के अंदर। तो करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके बारे में। तो आप इनको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट में आपको गिवन है, उसको लेट करके आई पुट कर दीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट 1 माइनस x² इंटू में dx। ठीक है, अब इसका तो डायरेक्ट आप जानते ही हो कि i इक्वल टू क्या होगा, साइन a की वैल्यू यही है, a की वैल्यू वहां पे पुट कर दो। इसका डायरेक्ट फॉर्मेट भी अपन फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं कि क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस में c। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, i इक्वल टू पुट कर दीजिए आप लेट करके। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ 16 माइनस 25x² इंटू में dx। ये देखो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट वो यूनिटी है, लेकिन यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 25। तो सबसे पहले तो 25 को आप बाहर निकाल दीजिए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ 25, यहाँ से मैं बाहर निकालूं तो 16 से निकालूं तो 16 अपॉन में 25 माइनस का x² इंटू में dx। ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू अब इस रूट से बाहर निकाल दो तो 1/5, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 में ये रूट ऑफ ये वैल्यू कितनी 4/5 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस का x² इंटू में dx। अब आप इसका इंटीग्रेट कीजिए। देखो i इक्वल टू 1/5 तो बाहर ही है, इसका इंटीग्रेशन कितना साइन इनवर्स x अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4/5 और प्लस में कितना c। तो i इक्वल टू 1/5 इंटू में साइन इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो 5 हो गया ना 5x अपॉन में 4 प्लस में c। ये आपका आंसर लीजिए। ठीक है, चेक कर लीजिए। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आपका थर्ड वाला, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ 4 इंटू x² प्लस में 9 इंटू में dx। ये है। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है कि x² का कोफिशिएंट देखना है। यदि यूनिटी है तो कर दीजिए डायरेक्ट, और यदि यूनिटी नहीं है तो यूनिटी बना दो। तो यूनिटी बनाने के लिए यहाँ से 4 को कॉमन लो, तो 4 को मैं कॉमन लूँ तो i इक्वल टू 1 में रूट ऑफ 4 को मैं यहाँ से कॉमन लूँ
तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से कॉमन लिया तो 9/4 इंटू में dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 4 है, रूट से बाहर आएगा तो 2, तो ये आ जाएगा 1/2 नीचे, यानी बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, इसी को मैं फॉर्मेट लगाऊं इसी के अंदर तो क्या आएगा, देखो ये वाला फॉर्मेट है, तो log mod ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में कितना c। अब चेक कर लेते हैं इसी फॉर्म में या फिर एलसीएम लेके सोल्व करें इसको। देखो इस फॉर्म में नहीं है, इसको आप ऐसे सोल्व करो, I इक्वल टू, इसको C1 ले लो एक बार। ठीक है, 1/2 log mod ऑफ x प्लस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस में C1। इसी को लिख सकता हूँ मैं I इक्वल टू 1/2 log mod ऑफ x प्लस, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे इसको तो ये तो आ जाएगा x4 एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इस 4 का आप रूट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, और प्लस में कितना C1। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन है, आंसर मिलाने के लिए अपन कर रहे हैं इतना कि 1/2 log एलसीएम कितना 2, और ये तो हो जाएगा 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 9, और प्लस में कितना C1। इसी को लिख सकता हूँ मैं I इक्वल टू 1/2 log m अपॉन में n, तो क्या होगा log m की वैल्यू 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 9 मॉड, फिर माइनस का 1/2, ये जो 1/2 है वो log n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक्चुअल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी log m अपॉन में n। log n की वैल्यू कितनी है, log 2, ये वैल्यू आएगी एक्चुअल के अंदर। अब इस 1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये, और ये कौन सी वैल्यू आ गई आपकी प्लस का C1। अब C1 माइनस 1/2 इंटू log 2 को मैं C पुट कर रहा हूँ, तो I इक्वल टू 1/2 log mod ऑफ 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 9, और ये आ जाएगा प्लस का C, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है इतनी पार्ट, तो इसको मैंने C पुट कर दिया। बात एक ही है, कांस्टेंट को आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस में 25 इंटू में dx। सेम ही प्रोसीजर इसमें अप्लाई करते हैं अपन। देखो सबसे पहले 9 को कॉमन निकालो, तो I इक्वल टू 9 को बाहर ही निकाल दो तो 1/3 1 में रूट ऑफ, यहाँ से कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन आएगा तो 25 अपॉन में 9 इंटू में dx। इसी को लिख सकता हूँ 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब आप अप्लाई करो ये नीचे वाला फॉर्मेट, तो आएगा आपकी वैल्यू I इक्वल टू 1/3 log mod ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 5/3 का होल स्क्वायर, और प्लस में C1। अब इसको सोल्व करना है, क्योंकि आंसर मिलाने के लिए इतना करना पड़ेगा आपको। चलिए एक लाइन और आ जाएगी वहाँ पे, देखो I इक्वल टू 1/3 इंटू में log mod ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में 9, और ये प्लस में C1। ठीक है, अब एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं अपन।
आई इक्वल टू 1/3 इंटू में लॉग मोड ऑफ x प्लस रूट, इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व करूं तो ये 9 को इधर मल्टीप्लाई 9x² माइनस 25 अपॉन में 9, ठीक है ना। टोटल एलसीएम कितना आ गया 9, 9 का रूट कर देंगे फिर तो 3 आ जाएगा। तो रूट ये वैल्यू आएगी 9x² माइनस का 25 अपॉन में 9, 9 का रूट 3 और प्लस में कितना c1। तो i इक्वल टू 1/3 इंटू में लॉग एलसीएम कितना 3, तो ये वैल्यू आएगी 3x प्लस में रूट 9 इंटू x² माइनस 25 और प्लस में कितना c1। इसमें अप्लाई कर दो लॉग m अपॉन में n, तो i इक्वल टू 1/3 इंटू में लॉग मोड ऑफ 3x प्लस रूट 9x² माइनस 25 और फिर माइनस लॉग मोड ऑफ, ये तो 3 है ना, 3 है और प्लस में c1। इस 1/3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इस पूरी वैल्यू का आप c पुट कर दो तो वैल्यू आएगी आपकी i इक्वल टू 1/3 लॉग मोड ऑफ 3x प्लस रूट 9x² माइनस 25 और प्लस में कितना c। ये आपका आंसर, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5th देखो, 5th में भी लेट करके आई पुट कर दो। आई इक्वल टू, ये तो सब में करना है जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारों में। आई इक्वल टू 1 में रूट ऑफ a² माइनस b² इंटू x² इंटू में dx। इसको करते हैं, देखो सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाते हैं अपन। तो क्या आएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ, यहाँ से b² को कॉमन निकालो तो b² तो कॉमन, यहाँ पे आएगा a² अपॉन में b² माइनस का x² इंटू में dx। अब b² रूट से बाहर निकालो तो वैल्यू आएगी 1 में b इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस x² इंटू में dx, ठीक है। अब इसको लिख सकता हूँ मैं i इक्वल टू 1 में b और इसका इंटीग्रेशन करूँ तो कितना साइन इनवर्स x अपॉन में a की वैल्यू a अपॉन b और प्लस में कितना c। इसका मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका आंसर आएगा i इक्वल टू 1/b इंटू में साइन bx अपॉन में a और प्लस में कितना c। ये आपका आंसर, ठीक है। चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है, ठीक है भाई, यही है ना, ठीक है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट 6th वाला। 6th में i इक्वल टू 1 में रूट ऑफ 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में dx। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट नहीं करो तो t पुट कर लो, है ना। 2 माइनस एक्स को बात एक ही है, तो डायरेक्ट करोगे तो ये जो 2 माइनस एक्स है इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे और डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करना है किस वाली वैल्यू को, इस वाली को, इस वाली वैल्यू को। इसका डिफ्रेंशिएट कितना आएगा माइनस का 1, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं पुट करके करूँ तो देखो क्या आएगा 2 माइनस एक्स, इसको आप t पुट करो तो इसका डिफ्रेंशिएट -1 इंटू एक्स का dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का dt। तो i इक्वल टू, ये तो माइनस बाहर और 1 में t² रूट है ना, रूट लगाता हूँ पहले, t² और प्लस में कितना 1 का स्क्वायर इंटू में कितना dt। अब कर दीजिए इसका इंटीग्रेट
तो माइनस लॉग मॉड ऑफ टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में कितना c। तो i इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में कितना c। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 थोड़ा सा डिफरेंट आया है बस। ठीक है, देखो क्या है। 7th वाले क्वेश्चन में लेट करके आप आई पुट कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 9 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9 इंटू में dx ये है। तो अब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग करना है। कैसे, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस 2 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू में dx। ठीक है, ये करना आपको। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू में dx प्लस 2 को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू में dx। इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसको आप t पुट कर दो अंदर वाले को। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 9 को यदि मैं t पुट करूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को यदि मैं t पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा 2x और ये 0 x का dx और t का dt। तो x इंटू डी एक्स कितना 1/2 इंटू में dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर और x इंटू डी एक्स डी टी 1 अपॉन में ये वैल्यू रूट टी और ये dt प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में c। और इसका इंटीग्रेशन देखो, इसको आप ऊपर लेके चले जाओ या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स का, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो x की पावर 1/2 में 1 को ऐड करो और 1/2 के अंदर 1 को ऐड करके डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस में कितना c। इसी को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू रूट एक्स प्लस में c। तो ये लिखना है आपको 2 इंटू रूट एक्स प्लस में c, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो i इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना 2 इंटू रूट टी और ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में कितना c। 2 से 2 कैंसिल आउट। i इक्वल टू रूट t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में कितना c। ये आपका आंसर लीजिए। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या क्वेश्चन गिवन आपको
देखो e की पावर x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर, जो क्वेश्चन गिवन है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि e की पावर 2x को e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। बात एक ही है, क्यों? e की पावर x को मैं t पुट करूंगा, मैं e की पावर x को t पुट करूंगा और t पुट करते ऊपर वाला पूरा का पूरा dt में गया, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू डी एक्स किस में, t में, dt में, और नीचे वैल्यू ये 4 माइनस टी का स्क्वायर इंटू में dt, ये लो। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 को 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इंटू में dt, और इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स t अपॉन में 2 और प्लस में कितना c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो, तो I इक्वल टू साइन इनवर्स t, t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, तो e की पावर x अपॉन में 2 प्लस में कितना c। ये लीजिए भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं आंसर को भी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुके हैं एक्सरसाइज 15D के। अब आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना और खूब शेयर करो, ठीक है। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।